एक और हेडिंग है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। क्या मतलब होगा फ्यूचर लॉसेस? सपोज वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में जब बिजनेस ऑपरेशंस करेंगे तो लॉसेस हो जाएंगे। क्या उन लॉसेस को जो फ्यूचर में ऑपरेशंस के होंगे आज ही रिकॉर्ड कर लें? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो कौन सा लॉस होता था, ये कौन सा है, मैं खुद बताता हूँ। कभी फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड किया था? वो किया है। इन्वेंट्री इज लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी बिल्कुल किया है। लॉस हो गया है, होगा होगा, किया है, इमीडिएटली रिकॉर्ड किया है, करते रहे हैं। यहाँ भी सोचते हैं, रिलैक्स होकर सोचते हैं। इसकी ट्रांसलेशन कर दे जरा। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस क्या बताया मैंने? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब बिजनेस ऑपरेशंस होंगे तो लॉस होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम केएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हो रहा है। क्यों डर गए? केएफसी है, नहीं मैं कॉमन एग्जांपल्स बना रहा हूं, सबने नाम सुना होगा। केएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हो रहा है, आप उसमें सीएफओ के तौर पे प्रेजेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मीटिंग हो रही है, बर्गर्स, चिप्स, बॉटल्स वगैरह साथ चल रही हैं। ठीक है यार, मीटिंग का एजेंडा ये है कि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली है जिसमें पाकिस्तानी नौजवानों ने एक दूसरे के साथ डिस्कस करके फाइनल ये किया है कि यार हम पाकिस्तानी बर्गर भी नहीं खा सकते, हम बाहर के ब्रांड्स का बर्गर क्यों खाएं। वो कैंपेन करने वाले इतने कन्विंस हुए एक दूसरे से बातें करके कि केएफसी को अपना सर्वाइवल पाकिस्तान में मुश्किल नजर आ रहा है। और ये एक्सपेक्टेड है कि अगर फ्यूचर में उन्होंने पाकिस्तान में ऑपरेशंस किए तो नौजवान बदल गए हैं। इन्होंने ठंडे दिल से सोचा यार बर्गर बर्गर होता है। और अगर थोड़ा बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा होता है। वो इतना बड़ा बर्गर जो हम इतना महंगा लेते हैं उसका क्या फायदा? हम उतने ही पैसों में एक लोकल बर्गर खाया करेंगे और माँ जी के लिए भी घर लेके जाया करेंगे। ये कैंपेन इतनी हिट हुई कि केएफसी का फ्यूचर में पाकिस्तान में सर्वाइवल खतरे में है। ये डिस्कस हो रहा है और आपने एक कैलकुलेशन करके दी है एज अ सीएफओ, क्या फ्यूचर में लॉसेस होने हैं अगर हमने बिजनेस किया तो। वी आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। ये किसने किसको बता दिया? सीएफओ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दिया। सॉरी मैंने आपके जज्बात से खेला, लेकिन एक एग्जांपल बनाना चाह रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? कहाँ बाहर का बर्गर, कहाँ लोकल बर्गर। उसको तो बर्गर करने को दिल नहीं करता, उसने एम अंग्रेजी में रखा हुआ नाम, उसका कुछ और नाम होना चाहिए। सिर्फ एक समझाने की एग्जांपल क्रिएट की है। सॉरी यार। नहीं, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस समझ रहे हैं आप? क्या है, क्या मतलब? बिजनेस करने से फ्यूचर में लॉस हो। अब प्रोविजंस का आपको जितना पता है, सर क्वालिटी है केएफसी की, ये ना बात बात बड़ी दूर दूर तक गई। क्वालिटी है यार। असल क्वालिटी बेटा ये है कि अगर केएफसी का बर्गर खाते पिक्चर को खींच ले और वो अपलोड हो जाए तो असल बात ये है। वरना हकीकत ये है कि केएफसी का बर्गर खा के घर आके माँ जी के हाथ की रोटी खानी पड़ती है, लेकिन क्वालिटी है, वाकई क्वालिटी है। तो इमेजिन तो करें जरा, कोई केएफसी से बाहर निकलता आपको देख लो,
मोहल्ले में इंप्रेशंस होते हैं, और अगर वायरल हो जाए तो कमाल हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल समद, वाकई क्वालिटी। वापस आ जाते हैं मेरे ख्याल से। जी सर, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस एक्सपेक्टेड है, प्रोविजन बनाना चाह रहे हैं। प्रोविजन तभी बना सकेंगे जब क्राइटेरिया मीट होगा। कौन से 3? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, रिलायबल एस्टिमेट है। स्टार्ट से शुरू करें। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पे 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके, बस नहीं, राम राम से एक वर्ड आ गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अप्लाई करें कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। बिजनेस बेटा फ्यूचर में करना, किसी से साथ हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इस केस में डिसीजन ये होना चाहिए कि बिजनेस बंद किया जाए या चलाया जाए। इसमें कोई ऑब्लिगेशन वाली बात तो नहीं है कि फ्यूचर में जरूर बिजनेस करें आप। तो बाकी दूर तो बहुत जा रहे हैं हम, उसकी जरूरत ही नहीं है। कोई ऐसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाली बात ही नहीं है। देयरफॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते। अब आप IS2 जरा ध्यान में लाएं। IS2 में एक काम करते हैं, उसका जरा रिवाइज कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो। इन्वेंट्रीज मैयर डेट, ये क्यों मैयर करते हैं वैसे? अगर फ्यूचर में लॉस लग रहा हो, इन्वेंट्रीज बेच के लॉस होगा, तो उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड कर ले। वहां एक पास्ट इवेंट हो गया होता है, वो वहां भी प्रोविजन नहीं बनती, प्रोविजन नहीं है वहां भी। वहां इन्वेंट्री इज मैयर डेट, स्टॉक को लोअर पे मैयर करके वो लॉस जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है कि वहां स्टॉक पड़ा है। ये स्टॉक अगर फ्यूचर में बिकेगा तो हमें लॉस एक्सपेक्टेड है तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। वहां भी ये नहीं होता, फ्यूचर में स्टॉक खरीदेंगे और वो लोअर प्राइस पे बिकेगा और लॉस होगा तो रिकॉर्ड कर लें। अगर लग रहा हो कि फ्यूचर में स्टॉक खरीदेंगे, वो लो प्राइस पे बिकेगा, लॉस हो जाएगा, तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। स्टॉक पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, मौजूद है, और ये एक्सपेक्टेड है कि इसे बेच के लॉस होगा, तो वहां पास्ट इवेंट्स हो गए हैं इसलिए लॉस रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पास्ट इवेंट बताएं, ऑब्लिगेशन बताएं, ये वैसे भी वहां प्रोविजन नहीं है, तो स्टॉक इज मैयर डेट, वहां कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो यहाँ क्या मिसिंग है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मिसिंग है, जिसकी वजह से बाकी चीजें अगर हों भी, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मिसिंग होने की वजह से फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की प्रोविजन। समझ आ रही मेरी बात प्लीज? समझ आ गई सर? एक सेकंड पढ़े जरा पैराग्राफ आपके पास लिखा हूं। बाकी मैंने आपके जज्बात से जरा खेला, वो सारी बातें साइड पर कर दें। वैसे ही आपको तंग किया मैंने कहा, तो जरा देखते हैं कि क्या नौजवान बदल सकता है इन्हें। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस मिल गया हेडिंग। प्रोविजन शेल नेक्स्ट लाइन पढ़े। A company may forecast that it will make a substantial operating loss in the next year or years. Provision cannot be made for future operating losses because they arise from future events and no, एक और जरा ब्रैकेट में लिखना, no present obligation. मेन वर्ड्स पर क्या भरा है कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की क्यों प्रोविजन नहीं होती? इसमें कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाली बात नहीं। एनी कंफ्यूजन? समझ आ गई सर? पिछले पेज पे एक बनाए, इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट करवाएं जरा, और अब आपने ये वाला खुद करवाना। पिछले पेज के एंड पे एक हेडिंग आएगी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट एक वर्ड ढूंढने के, क्या वर्ड बोला मैंने? ओनरस, स्पेलिंग देख लें, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसकी डेफिनेशन देख लें। Onerous contract is one where unavoidable cost of meeting the obligation under the contract exceeds the benefits expected to be derived from the contract. दोबारा एक दफा इंग्लिश में पढ़ें। Onerous contract is one where the unavoidable cost of meeting the obligation under the contract exceed the benefits. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में
खर्चे बेनिफिट से बढ़ गए हैं, क्या किस एक्सीड हो गया? अनअवॉइडेबल कॉस्ट एक्सीड बेनिफिट्स। अगर खर्चे बढ़ गए हैं, बेनिफिट्स कम एक्सपेक्टेड है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड दोबारा देखें, अगर खर्चे बढ़ गए हैं, बेनिफिट्स कम है, तो क्या लॉस एक्सपेक्टेड है? सर जी लॉस एक्सपेक्टेड है सर, क्या ज्यादा है क्या कम है? अनअवॉइडेबल कॉस्ट एक्सीड कर गई है, बेनिफिट्स कम है, इसका मतलब लॉस मेकिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ब्रैकेट में लिखना जरा, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर लग रहा है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल करेंगे तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको समझने के लिए लिखिए साहब, 2-3 लाइनें और लिखी हुई है, जरा पहले एग्जांपल में नीचे। सीनियम लिमिटेड entered into a contract with, Senior Limited entered a contract to perform certain services. Total contract price 80,000. Estimated cost of fulfilling these contractual obligations have been recently reassessed to be, फर्स्ट टाइम में वापस आए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का ये कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्ट्स के बिजनेसेस के एंगल से इसका मतलब रेवेन्यू होगा, लिखना था साहब। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने कितनी प्राइस लेनी है? 80,000। और ये एस्टीमेट कितना है कि कितना खर्चा होगा? अच्छा डेफिनेटली ये इस तरह नहीं है। सबसे पहले जरा नॉर्मल आम सिचुएशन पहले ज़हन में लाएं। जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कोई काम का, तो उस वक्त डेफिनेटली आप अपनी केयरफुल वर्किंग करेंगे, और कॉस्ट से ज्यादा अगर रेवेन्यू होगा तभी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। शुरू में आप डेफिनेटली कभी भी कोई लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, अनलेस ऑफ कोर्स आप समझते हो कि ये कस्टमर अच्छा है, अगर इस दफा लॉस हो भी गया तो कोई मसला नहीं, अगले सालों में जब कॉन्ट्रैक्ट देगा तो इससे प्रॉफिट कमा लेंगे। नॉर्मल सिचुएशन हमेशा क्या होगी कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे होंगे, आप अपने खर्चे का एस्टिमेट करेंगे, और अगर उससे ज्यादा प्राइस मिल रही होगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन समटाइम ये जरूर हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि सब्सिक्वेंटली अगर चेंजेस आएंगी तो कस्टमर उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बिल्डिंग बना के देना चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग बना के आपने देनी है, कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिखवाया है कि फ्यूचर में अगर कोई सीमेंट की प्राइसेस, स्टील की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो कस्टमर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर खुद वो नुकसान बियर करेगा। तो सब्सिक्वेंटली प्राइसेस में चेंज आने की वजह से हो सकता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्टीमेटली लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और देयरफॉर वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो ये मेरी सारी बात सही में रखते हैं, दोबारा पढ़ें। 80,000 क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मींस ये आपको पैसे मिलने हैं। नेक्स्ट टाइम में कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग दीज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैव बीन रिसेंटली रीअसेस्ड। जब इन्हें दोबारा देखा गया तो पता ये चला कि खर्चा कितना होगा, 1,40,000, वर्क कभी नहीं हुआ। एक थर्ड लाइन देखें जरा, a penalty of 30,000 is payable if the contract is to be cancelled। अब आए जरा सब कुछ इकट्ठा देखते हैं, कितने पैसे रेवेन्यू के एक्सपेक्टेड है, खर्चा आप कितना होना, कंप्लीट करेंगे तो 140 का खर्चा, इन अदर वर्ड्स नेट करके 60,000 का लॉस होगा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। लास्ट सेंटेंस बीच में लाए, पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे? लॉजिकली सोचें किस तरफ आप जाएंगे। अगर पेनल्टी होती 1 लाख तो फिर आप किस तरफ जाते? फिर आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करते, उसमें कम लॉस हो रहा है, तो आप हायर ऑफ की तरफ जा रहे होंगे या लोअर ऑफ की तरफ? लोअर ऑफ की तरफ जा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल 60,000 समझ आ गए कैसे? 60,000 लॉस एक्सपेक्टेड है और पेनल्टी भी एक है। सबसे पहले तो इन पहली 2 लाइनों में 60,000 लॉस अगर एक्सपेक्टेड है तो ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की जरा डेफिनेशन दोबारा फाइनल कर लें ऊपर आकर जरा। अनअवॉइडेबल कॉस्ट कितनी है? 140, एक्सीड बेनिफिट 60,000, सॉरी 80,000, तो कितने से एक्सीड हुई है? 60,000 से एक्सीड हुई। अब यहाँ रुक के ये बताएं, क्या ये 60,000 का लॉस, फिलहाल एक सेकंड 30 जरा एक सेकंड इग्नोर रखें, मैं बीच में शामिल करता हूँ। 60,000 का लॉस हो गया है या होना है?
होना है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे तो होना है, अगर नहीं करेंगे तभी 30,000 देना है, दे दिया, देना है, फ्यूचर में होना है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपनी कोई लायबिलिटी इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट रिकॉर्ड करें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है? जी बेटा, बात ये चल रही है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 80,000, कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा करेंगे तो खर्चा एक्सपेक्टेड है 1,40,000, विच मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग अ नेट लॉस ऑफ 60,000। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे तो पेनल्टी अकॉर्डिंग टू डाटा है 30,000। पहले चले यही फैसला कर लें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें या पेनल्टी पे कर दें, पेनल्टी पे कर दें या कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें। इस केस में पेनल्टी की अमाउंट थोड़ी है, देयरफॉर हमें पेनल्टी की तरफ शायद चला जाना चाहिए, लेकिन अगर वाइस वर्सा हो जाए तो देन फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी हो सकता है। आखिरी फैसला ये है इस केस में, अब ये जो 30,000 फ्यूचर में देना है, 30 देना ना इस केस में, इसको अभी रिकॉर्ड करें या जब देंगे तब रिकॉर्ड करें? उसके लिए मैं कह रहा था जरा प्रोविजन की डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वर्ड्स है, तो क्या आप कोई ऑब्लिगेशन है? अभी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट पेज पे जाए, जब फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस थे तो वो भी तो फ्यूचर में होने थे। इन दोनों में कॉमन ये है कि फ्यूचर में ही होना है जो होना है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ एक पास्ट ऑफ इवेंट हो गया ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से हम ऑब्लाइड हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें या पेनल्टी पे करें। तो वहां कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सच नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गई है बिकॉज ऑफ साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। या हमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा या हमें पेनल्टी पे करनी होगी। इस केस में क्योंकि पेनल्टी कम है तो हम पेनल्टी की तरफ चले तो जाएंगे, लेकिन 80,000 का फिर इमीडिएटली इस वक्त इसलिए रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, पास्ट इवेंट भी है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी होने हैं और रिलायबल अमाउंट तो हमारे सामने आ ही गई है। तो देयरफॉर इसकी क्या एंट्री बन जाएगी सर जी? इसकी क्या एंट्री बन जाएगी सर? बनानी है कि नहीं बनानी? तो एंट्री क्या बनेगी? एक एंट्री अपने हाथ से लिख ले नीचे, पेनल्टी एक्सपेंस क्या है? पेनल्टी एक्सपेंस टैब है, पेनल्टी एक्सपेंस टैब है एंड प्रोविजन क्रेडिट। कितने से केस में? ये मेरे सामने